हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो इंडिया वाला जो मैप आने वाला है वो हम इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैंने मैप के आपको 3 प्रैक्टिस सेट भी आगे मैंने करा रखे हैं, जिनमें से 2 तो मैं खुद सॉल्व करूँगा, एक आपके लिए सॉल्व होगा। ठीक है ना, वो आप सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या है। चलो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला हमारा है, हम पहले बात करेंगे आयरन और माइंस अर्थात लो अयस्क की खानों के बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी लो अयस्क की खानें हैं। तो बच्चों, अगर बात किया लो अयस्क की खाने तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है रत्नागिरी। कौन सा बच्चों? रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक लो अयस्क की खान है। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर दूसरा बात की जाए बच्चों, एक आपका छत्तीसगढ़ में है जिसका नाम है बेलाडीला। जो बेलाडीला लो अयस्क की खान है बच्चों, वो कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में है, तो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बच्चों कौन सा है? मयूरभंज लो अयस्क की खान कौन सी है बच्चों? मयूरभंज। और मयूरभंज कहाँ है बच्चों? आपको ये उड़ीसा में है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में कौन सा है बच्चों? मयूरभंज लो अयस्क की एक खान है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक लो अयस्क की खान है जिसका नाम है बच्चों बेल्लारी। कौन सा बच्चों? बेल्लारी लो अयस्क की खान है। तो बच्चों, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाला जो क्षेत्र है लो अयस्क की खान, वो ज़्यादातर आपका मयूरभंज है। या तो ज़्यादातर मयूरभंज पूछेगा या रत्नागिरी पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मैप की बात करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट मैप है हमारा कि आखिर भारत के वह कौन से क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। यानी 10 मिलियन का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 करोड़ से अधिक है। वह कौन से नगर है? तो बात करते हैं। पहला आप सभी को तो पता होगा दिल्ली हमारा क्या है। हमारा दिल्ली क्या है? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो दिल्ली क्या है बच्चों? एक 10 मिलियन सिटी है। उसके बाद सेकंड नंबर बच्चों हमारा कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता कहा जाता है, आप सभी को पता है, नाम तो इसके बहुत सारे रहे हैं। ठीक है, पहले कालीकाता, कोलकाता, कलकत्ता। ठीक है ना। तो यानी कोलकाता जो है हमारा बच्चों क्या है? 10 मिलियन सिटीज में है, गिना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों बृहद मुंबई। यानी मुंबई भी बच्चों क्या है? एक 10 मिलियन सिटी है, तो याद रखिएगा मुंबई। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में, आपको दिख रहा होगा कर्नाटक के थोड़ा सा इधर एंडिंग पॉइंट पे है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु भी क्या है बच्चों? एक 10 मिलियन सिटी है। और नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों चेन्नई। यानी तमिलनाडु का चेन्नई भी क्या है बच्चों? एक 10 मिलियन सिटी है। यानी ये वो क्षेत्र है जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से बच्चों क्या है? ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं 10 मिलियन सिटी। तो ये हमारे प्रमुख क्या है बच्चों? 10 मिलियन सिटी। ऐसे तो बहुत सारे सिटीज़ है, लेकिन हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं हमारे आखिर भारत में किस किस की कहाँ कहाँ खेती होती है। इससे बच्चों एक नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए बच्चों गुजरात में ज़्यादातर किसी खेती होती है बच्चों? कपास की खेती होती है। याद रखिएगा कपास की खेती में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी में बच्चों याद रखिएगा गेहूं और गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। किसका बच्चों? गेहूं और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो यूपी में होता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अब आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल के बारे में बात की जाए बच्चों, तो पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में जूट का ज़्यादातर उत्पादन होता है और चावल का ज़्यादातर उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप सभी को पता भी होगा कि चावल के 3 प्रकार होते हैं, ओस, अमन, बोरो। और ये तीनों प्रकार हमें पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चावल और जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चों? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों असम के बारे में। तो चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चों? असम में। याद रखिएगा कहाँ होती है बच्चों? असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में क्या है बच्चों? कहवे का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा कहवे का उत्पादन। कहवा मतलब क्या होता है बच्चों? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हमारे कर्नाटक में होता है। और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो कॉफ़ी होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, अरेबिका, लबेरिका, रोबोस्ता। ठीक है बच्चों, अरेबिका, लबेरिका, रोबोस्ता, ये तीनों प्रकार किसके हैं बच्चों? कॉफ़ी के हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मैप के बारे में। नेक्स्ट मैप है बच्चों कि आखिर जो है अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व के बारे में। किसके बारे में बच्चों? जनसंख्या घनत्व। ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये 2011 का डाटा है। ठीक है बच्चों,
तो चाहिए शुरू करते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है बच्चों हमारा कौन सा है? आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार है, ठीक है ना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो बच्चों कौन सा है? अरुणाचल के बारे में। किसके बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बच्चों? बिहार। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा बच्चों मैप है मैग्नीज की खानें, यानी मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। तो अगर बात कीजिए, याद रखिए बच्चों, बालाघाट मध्य प्रदेश में बच्चों बालाघाट है। तो बालाघाट में क्या पाया जाता है बच्चों? मैग्नीज पाया जाता है। तो मैग्नीज आप याद रखिएगा, बालाघाट यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बच्चों कौन सा? सीमोगा। नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना, मुझे भी लगा था। तो सीमोगा जो है कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो ये भी पूछ लेता है, सीमोगा या बालाघाट भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक में है कर्नाटक में जो है सीमोगा है जो मैग्नीज की खान है, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैप देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों की जनसंख्या के बारे में, ठीक है। अब बात की जाए, जनसंख्या नहीं, गलत है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य जो है वो बच्चों हमारा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है बच्चों? हमारा हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ साथ सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला जो राज्य है वो बच्चों हमारा कौन सा? गोवा। गोवा सबसे अधिक है और हिमाचल प्रदेश सबसे कम है नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कोयले की खान के बारे में, कि हमारे भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो अब बात कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं बच्चों। देखो, दो तो हमारे झारखंड में ही है। अगर झारखंड की बात की जाए तो देखो, एक है बोकारो। तो बोकारो जो है ये कोयले की खान कहाँ है बच्चों? झारखंड में है। और एक है बच्चों झरिया। झरिया भी जो कोयले की खान है, ये दोनों ही कोयले की खान कहाँ है बच्चों? झारखंड में है। तो इनमें से बेसिकली आपसे एक ही पूछेगा। और कई बार एग्जाम में होता क्या है, किसी राज्य में अगर दो क्षेत्र होते हैं तो चांसेस कम होता है उसके बारे में पूछने का, ठीक है। लेकिन आप पूछेगा तो ज्यादातर आपसे झरिया ही पूछेगा। तो याद रखिएगा कि झरिया, या बोलेगा झरिया किस राज्य में है, या आप पूछेगा निशान लगा देगा और बोल देगा कि एक कोयले क्षेत्र का नाम बताइए। तो आप बताना है आपको झरिया। वैसे तो पेपर में बच्चों आपको नाम देकर बोलता है कि झरिया कोयले की खान किस राज्य में, तो आपको बताना है झारखंड में। नेक्स्ट बच्चों है रानीगंज। रानीगंज मन जो क्या है? कोयले की खान है। और ये कहाँ है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में कोयले की एक ही खान है जिसका नाम है रानीगंज। क्या नाम है बच्चों? रानीगंज। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों तमिलनाडु में कोयले की खान कौन सी है बच्चों? नवेली। नवेली कोयले की खान कहाँ है बच्चों? हमारा तमिलनाडु में है। तो ये कोयले की खान भी बहुत बार पूछा जाता है और चांस है इस बार बहुत पूछने का, ठीक है। मैंने आपको इसमें ही बताया था 7 ही क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। वाओ, अब बात करते हैं वायुपत्तन के बारे में, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं भारत के वायुपत्तनों के बारे में। तो पहला अगर बात की जाए, देखो बच्चों पंजाब में जो है ना, तो पंजाब में अमृतसर। पंजाब में कौन सा बच्चों? अमृतसर है। कौन सा बच्चों? अमृतसर, जो एक क्या है? वायुपत्तन है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि कई बार पेपर में आपसे अमृतसर नहीं पूछेगा, बोलेगा कि राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन किस राज्य में है। तो आप बताइएगा पंजाब में। राजा सासी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है, ये कहाँ है बच्चों? आपका पंजाब में है, ठीक है ना। तो पंजाब में 2 हो गए, एक अमृतसर है बच्चों और एक राजा सासी है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों गुजरात में। तो गुजरात में बच्चों कौन सा? गुजरात में अहमदाबाद है। अहमदाबाद क्या है बच्चों? गुजरात में अहमदाबाद एक वायुपत्तन है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है बच्चों? वायुपत्तन है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों मुंबई के बारे में। तो मुंबई भी क्या है बच्चों? एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके साथ साथ मुंबई में एक और क्या है बच्चों? वायुपत्तन है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है वो बच्चों हमारा महाराष्ट्र में है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कर्नाटक में बच्चों है बेंगलुरु, ठीक है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों तिरुवनंतपुरम, जो केरल में है तिरुवनंतपुरम। ये भी क्या है बच्चों? एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तमिलनाडु में चेन्नई बच्चों क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है। एक तो बच्चों यहाँ चेन्नई भी है, याद रखिएगा।
और यहाँ एक और अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है जिसका नाम है मीनाम्बकम। याद रखिएगा, मीनाम्बकम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन बच्चों कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपको पता है तेलंगाना में, ठीक है ना, तेलंगाना में राजीव गांधी एयरपोर्ट भी है। कौन सा है बच्चों, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है आपका, तेलंगाना में है, ठीक है ना। इस चीज को भी बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में भी बच्चों दो हैं, एक तो याद रखिए कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, और एक तो कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, एक कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है बच्चों, और एक जो है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन ही बच्चों कहाँ है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन। तो दो याद रखिएगा, ठीक है ना। एक आपका असम में भी है जिसका नाम है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, ठीक है बच्चों, गुवाहाटी ये कहाँ है बच्चों, असम में है, ठीक है ना। और दिल्ली में है बच्चों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। याद आपको पता ही होगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से मैं आपका मैप पूछ सकता है। आपकी जो सपोर्टिंग मटेरियल में बच्चों ये नाम नहीं दे रखा है, अब मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मीनाम्बकम हो गया, राजा सांसी हो गया, और आपका छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, मीनाम्बकम, ये अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन आते हैं, लेकिन अब आपके सपोर्टिंग मटेरियल में नहीं दे रखा। चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे मैप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों तांबे की खान। अब आते हैं तांबे की खान के बारे में। तो तांबे की खान भारत में कहाँ कहाँ है, पहला तो याद रखिए बच्चों जो राजस्थान में है, राजस्थान में तो मैप में हमारे सपोर्टिव मटेरियल में क्या दे रखा है, केवल एक ही दे रखा है, खेतड़ी। आप देख सकते हैं खेतड़ी, लेकिन यहाँ एक नहीं है बच्चों, चार हैं। जैसे याद रखिएगा अलवर, झुंझुन, खेतड़ी और क्या है बच्चों उदयपुर, ठीक है। ये चारों के चारों क्या है बच्चों, राजस्थान में है, जो तांबे की खानें हैं। कौन कौन सा बताया बच्चों, अलवर, झुंझुन, खेतड़ी और उदयपुर, ठीक है। ये चारों आपके राजस्थान में, चारों तांबे की खान है। और अगर आपसे कोई पूछ ले या पेपर में आ जाए कि सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान, सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ है, तो आप बताइएगा खेतड़ी, ठीक है ना बच्चों। तो खेतड़ी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसी में है तांबे की खान कहाँ है बच्चों, झारखंड में है, जिसका नाम है हजारीबाग। कौन सा है बच्चों, हजारीबाग तांबे की खान कहाँ है आपका, ये आपका झारखंड में है। और नेक्स्ट आता है सिंह भूमि। कौन सा है बच्चों, सिंह भूमि। तो सिंह भूमि भी जो तांबे की खान है, ये भी बच्चों क्या है, झारखंड में। तो दोनों ही कहाँ है बच्चों, झारखंड में। इसके साथ साथ एक और तांबे की खान कहाँ है बच्चों, मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है बालाघाट। जो बालाघाट जो है वो बालाघाट जो तांबे की खान है, और ये कहाँ है बच्चों, मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आपका तांबे से पूछेगा तो तांबे से रिलेटेड आपको ये सारे बता देने हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए, ये तो मैंने आपको बताया तांबे की खान। चलिए नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैप है बच्चों बॉक्साइट की खानें। क्या है बच्चों, बॉक्साइट की खान। अब बॉक्साइट की खान है कहाँ, ये भी देख लेते हैं बच्चों। तो पहला आता है कोरापुट। कौन सा है बच्चों, कोरापुट। ये काफी बार कोरापुट आता है। तो कोरापुट जो बॉक्साइट की जो खान है बच्चों, ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में है। और छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर बॉक्साइट की खान कहाँ है बच्चों, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। देखिए छत्तीसगढ़ ठीक बीच में है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपको कटनी। कटनी कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। कटनी जो है बॉक्साइट की खान जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल रिफाइनरी अर्थात तेल परिशोधनशाला, ठीक है। भारत में किस किस क्षेत्रों में तेल परिशोधनशाला है। तो बच्चों याद ये पहला तो हम बताएंगे जामनगर, जो आपका कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में जामनगर क्या है बच्चों, एक तेल परिशोधनशाला है। दूसरा है बच्चों यूपी में है आपका मथुरा, ठीक है ना। और बिहार में है बरौनी। बिहार में कौन सा है बच्चों, बरौनी एक तेल परिशोधनशाला है, ठीक है बच्चों। यहाँ भी आप बता सकते हो, एक असम में भी है। असम में है बच्चों, याद रखना डिगबोई। असम में जो है वो डिगबोई तेल परिशोधनशाला है, ठीक है ना। और एक पंजाब में भी है, जिसका नाम है भटिंडा तेल परिशोधनशाला। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये बता दिए इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है ना। तो जितना हो सका मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे समुद्री पत्तन के बारे में।
तो बच्चों समुद्री पत्तन तो कॉमन सी बात है, हर बार 1 नंबर में आएगा, इस बार भी आएगा। तो इसको सीक्वेंस वाइज याद करेंगे बच्चों। जैसे गुजरात में मैंने बताया, गुजरात में कौन सा बच्चों, कांदला, ठीक है ना। कांदला कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, एक समुद्री पत्तन है। बेसिकली कांदला का क्या है बच्चों, जब आज़ादी से पहले यहाँ कराची पत्तन था, ठीक है ना। तो जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि कराची पत्तन पाकिस्तान में चला गया और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आज़ादी के बाद कांदला पत्तन की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, तो इधर हो जाएगा कांदला पत्तन। नेक्स्ट आता बच्चों मुंबई पत्तन, ठीक है ना। मुंबई पत्तन बच्चों कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, मुंबई में ही एक अनुषंगी पत्तन स्थापित किया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। बच्चों बता देता हूं, अनुषंगी पत्तन होता क्या है, जब एक पत्तन पर कार्यभार ज़्यादा हो जाता है तो उसके कार्यभार को कम करने के लिए एक नए पत्तन की स्थापना की जाती है, जिसे कहते हैं अनुषंगी पत्तन। तो क्या हो रहा था, मुंबई पत्तन तो है ही, लेकिन यहाँ एक और महाराष्ट्र में ही है जिससे क्या कहते हैं बच्चों, जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहते हैं। गोवा में है बच्चों मरमा गांव, ठीक है बच्चों। और आपका कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। और केरल में बच्चों कोच्चि, केरल में कोच्चि क्या है बच्चों, एक समुद्री पत्तन है, ठीक है ना। तमिलनाडु में बच्चों तूतीकोरिन, ठीक है ना, कौन सा बच्चों, तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में भी है। और एक और है बच्चों चेन्नई, ठीक है ना। चेन्नई क्या है बच्चों, एक ये कृत्रिम पत्तन है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि एक कृत्रिम पत्तन का नाम बताइए तो आप बता सकते हैं चेन्नई क्या है बच्चों, एक कृत्रिम पत्तन है जो तमिलनाडु में है। फिर बच्चों आपका आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, ठीक है बच्चों। विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन कहाँ है बच्चों, ये आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप बच्चों कहाँ है, ये उड़ीसा में। बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है बच्चों, पारादीप समुद्री पत्तन कहाँ है, तो आप बताइएगा उड़ीसा में। हर बार पेपर में रिपीट होता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हल्दिया। हल्दिया समुद्री पत्तन कहाँ है बच्चों, ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है। पश्चिम बंगाल में बच्चों 3 है, याद रखिएगा, हल्दिया, हुगली और कोलकाता। ये तीनों ही कहाँ है बच्चों, हमारे पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारे सारे के सारे समुद्री पत्तन, ठीक है बच्चों। अब इसमें मैंने क्या किया है, आप लोगों को जितना हो सका सारे के सारे मैंने आपको क्या करा दिए हैं बच्चों, मैप करा दिए हैं इंडिया वाले। अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा होगा तो आपके 5 नंबर कंफर्म है, कहीं नहीं जाने वाले। चलिए आप देखते हैं कि अब आपने सीखा कितना है या पेपर में आता कैसे है पेपर, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक मैंने क्वेश्चन भी बनाया है जिसमें से देखते हैं। पहला इसमें बच्चों प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अभी हमने बात करी थी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा बच्चों, बिहार। कौन सा बच्चों, बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट है बच्चों 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। हमने अभी बात करी थी पूर्वी राज्य बच्चों कौन सा, हमारा कोलकाता, ठीक है ना। बात करी थी ना, कोलकाता, कालिकता, ठीक है ना। तो कोलकाता हमारा पूर्वी राज्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य। देखिए अभी बताया मैंने और ये आ गया पेपर में, है ना। तो कौन सा है कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य, कौन सा है बच्चों, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बच्चों उत्तर प्रदेश में स्थित तेल परिशोधनशाला, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था मथुरा है, ठीक है, तो सीधा आंख बंद करके लिख देना है मथुरा। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु में स्थित एक कोयले की खान बताइए, मैंने बताया नवेली। कौन सी वेली, नवेली, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों उड़ीसा में एक प्रमुख समुद्री, अभी मैंने बताया था ना, उड़ीसा में एक प्रमुख समुद्री पत्तन कौन सा बच्चों, तो एक समुद्री पत्तन है हमारा पारादीप। मैंने अभी बताया आप लोगों को, कौन सा बच्चों, पारादीप। नेक्स्ट है बच्चों पंजाब में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, तो आप याद रखिए अमृतसर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, अमृतसर, ठीक है ना। तो ये कहाँ है बच्चों, हमारे पंजाब में है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और मैंने आपके लिए बनाया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है पहला सार्वधिक नगरीकरण वाला राज्य। अभी मैंने बताया सार्वधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा बच्चों, गोवा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला नगर, अरे ये तो आ गया, अभी मैंने बात करी थी कौन सा बच्चों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो क्या है, 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला राज्य। आपने देखा होगा जो बताया सारा का सारा आ रहा है। चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य, अभी हमने बात करी चाय में सबसे ज्यादा कौन सा है बच्चों, तो चाय में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, अभी हमने बात करी असम, ठीक है ना। तो याद रखिए असम जो है वो चाय में से अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमें मयूरभंज लोयस की खान, अभी बात करी मयूरभंज कहाँ है बच्चों, उड़ीसा में है। याद आया, अभी मैंने बताया था उड़ीसा में मयूरभंज लोयस की खान है।
ठीक है। और बच्चों ये मैंने ऐसे अपने आप से नहीं लिखा है, ये बोर्ड में आ चुके हैं ये सारे प्रश्न, ठीक है ना। ये प्रीवियस इसके मैंने बोर्ड के आपको पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए थे, उनको निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव हो जो मैप करा रहा हूँ वही पेपर में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने बताया देखो बालाघाट मैंगनीज की खान, बालाघाट अभी हमने बात करी थी, बालाघाट कहाँ है आपका, तो बालाघाट बच्चों कहाँ है आपका, जो बालाघाट है, तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों बालाघाट, अभी मैंने बताया था बालाघाट कहाँ है हमारा, मध्य प्रदेश में। इसमें गलत दे रखा है बच्चों, देखो कहीं और ये महाराष्ट्र में लगा रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ बालाघाट कहाँ है बच्चों आपका, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मैग्नीज की एक खान है। अब बात करते हैं कोच्चि समुद्री पत्तन, नाम से कोच्चि केरल में है, कहाँ है बच्चों, केरल में है कोच्चि। और एक है अहमदाबाद वायु पत्तन, तो अहमदाबाद कहाँ है बच्चों, गुजरात में है। इंडिया वाला तो बहुत इजी आता है, आप मुझे पता है आप लोग कर लोगे, और मैंने इतना करा भी दिया है कि आप आसानी से ये मैप अब कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा है, ये मैंने मानचित्र है, ठीक है, दिख रहा है, ये आपको इंडिया का मानचित्र मैंने दे रखा है। अब इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है ना, और मुझे कमेंट बॉक्स से बताना इन सभी के आंसर्स क्या होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप अभी मुझे बता दीजिए कि क्या क्या आंसर हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको और वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा, जैसे अभी एमसीक्यूज़ मैं शुरू करने, एमसीक्यूज़ हो सकता है कल मैं आपको अपलोड कर दूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एमसीक्यूज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो